नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो सीटी स्कैन और एमआरआई में यूज होने वाले कंट्रास्ट के बारे में। काफ़ी बार हमने देखा है कि कंट्रास्ट स्टडी का या कंट्रास्ट का नाम सुनते ही काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये जो स्कैनिंग प्रोसेस होता है कंट्रास्ट स्टडी का, वो 20 से 25 मिनट के अराउंड में लगभग हो जाता है। तो बात हम करेंगे कंट्रास्ट एजेंट के बारे में पहले, कि कंट्रास्ट एजेंट होते क्या हैं, इनका बॉडी में किस प्रकार से इनका क्या रोल होता है, और ये बॉडी के अंदर जाने के बाद में सीटी स्कैन में विजुलाइज कैसे होते हैं, दिखाई कैसे देते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। कंट्रास्ट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो ओरल दिया जाता है और जो दूसरा आईवी दिया जाता है या नसों में दिया जाता है। अधिकतम कंट्रास्ट एजेंट जो होते हैं वो या तो बेरियम बेस्ड होते हैं या तो वो आयोडीन बेस्ड होते हैं। क्योंकि ये कंट्रास्ट रेडियो ओपेक होते हैं, मतलब इनसे जो एक्सरे टकराते हैं वो इनको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इनसे टकराकर वापस चले जाते हैं, और ये जिस जिस एरिया में बॉडी में जाते हैं उनको प्रोमिनेंस इन्हेंस करने लगते हैं। तो दोस्तों, कंट्रास्ट देने के बाद में जो इमेज बनती है उसी को हम कंट्रास्ट स्टडी कहते हैं, या CECT बोलते हैं, या कंट्रास्ट इन्हेंस कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं, या उन्हीं को कंट्रास्ट इन्हेंस इमेज कहा जाता है। तो दोस्तों, जब ये कंट्रास्ट यूज किया जाता है, जो पैथोलॉजी होती हैं, सिस्ट या गांठ या जो भी बीमारियां होती हैं, वो ब्रेन के अंदर या शरीर में किसी भी बॉडी के ऑर्गन में या बॉडी पार्ट में, या जिसके लिए जांच कराई गई हो, वो हिस्सा प्रोमिनेंटली दिखाई देने लगता है। जबकि प्लेन स्कैन करने से उतना अच्छे से जो सिस्ट हैं, जो गांठें हैं, वो उतना अच्छे से दिखाई नहीं पड़ती हैं और बीमारी की पहचान नहीं हो पाती है। जबकि प्लेन स्कैन करने से उतना अच्छे से दिखाई नहीं पड़ती है, जिससे कि बीमारी को पहचानने में आसानी हो जाती है। साथ में ये भी पता चल जाता है कि ये कोई इन्फेक्शन है या कोई ट्यूमर है, या ये कोई ब्लड वेसल्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है या किसी और कारण से हो रहा है। साथ में ये भी बताने में आसानी होती है कि जो ट्यूमर है वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, मतलब बेनाइन ट्यूमर है या मलिग्नेंट ट्यूमर है। कंट्रास्ट के साथ में कुछ विशेष प्रकार के प्रोसीजर किए जाते हैं जिनको हम एंजियोग्राफी बोलते हैं। इस एंजियोग्राफी के टेस्ट में जो खून की नसें होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, और जबकि नॉर्मल स्कैन कराते हैं उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो उतना अच्छे से नहीं दिखाई देती हैं। और इस एंजियोग्राफी के माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि जो खून की नसें हैं वो कहाँ पर फूली हुई हैं या कहाँ पर उनका साइज शेप अलग है, डिफरेंट है, हमें ये भी पता चल जाता है। और कहाँ पर कहीं किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। और इसमें जो उलझी हुई नसें होती हैं वो भी हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम बोलते हैं मालफॉर्मेशन। लेकिन कंट्रास्ट यूज करते समय
हमें कई प्रकार की सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। और जब हम पेशेंट के अटेंडर को या पेशेंट के साथ वाले को जब हम बोलते हैं कि इस कंट्रास्ट स्टडी के बारे में उनको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, तो जो उनके साथ वाले होते हैं वो घबरा जाते हैं और कंट्रास्ट स्टडी कराने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये जानकारी नहीं होती है, उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि कंट्रास्ट स्टडी कराने से इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या होते हैं। क्योंकि कुछ कंट्रास्ट स्टडी पर मरीज की किडनी पर कुछ खास असर आ जाता है, जिनमें खासकर उन मरीजों में जिनको पहले से किडनी की किसी प्रकार की या किडनी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो उनमें थोड़ा दिक्कत होती है, कुछ प्रॉब्लम आती हैं, कुछ खास असर पड़ जाता है कंट्रास्ट। या जिनमें पहले से किडनी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो या उन्हें कहीं कोई शुगर हो, ऐसे पेशेंटों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। ये कभी कभार होता है। जैसे अगर KFT नॉर्मल होता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती। तो ऐसे मरीजों को कंट्रास्ट एजेंट से नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कंट्रास्ट स्टडी कराने जाएं तब। सबसे पहले हमें पेशेंट को 4 से 6 घंटे पेशेंट को खाली पेट रखना होता है और साथ में पेशेंट के KFT की रिपोर्ट, जिसमें मेन होता है ब्लड यूरिया और क्रेटिनिन, इन दोनों का हमें खास करके ध्यान रखना होता है कि ये नॉर्मल हैं या नहीं। क्योंकि कभी कभी एनेस्थीसिया का भी उपयोग करना पड़ सकता है, खासकर रिएक्शन की स्थिति में। जिस समय आपने अगर कुछ खाया हुआ है तो ऐसे में चोकिंग होने की संभावना हो सकती है। और साथ में KFT की रिपोर्ट वो भी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर क्रेटिनिन बढ़ा हुआ होता है तो ये ऐसी कंडीशन में फिर आपकी किडनी पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए कंट्रास्ट स्टडी से पहले KFT का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है। और कंट्रास्ट स्टडी कराने से पहले जो मेडिकल स्टाफ होता है, जो टेक्नीशियन होते हैं, जो रेडियोग्राफर होते हैं, वो पेशेंट से ये बात ज़रूर पूछते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई मेडिसिन से कोई रिएक्शन तो नहीं है या कोई इंजेक्शन लगाने से। तो ऐसे में कभी कभी पेशेंटों को पता होता है कि भाई हमें इस मेडिसिन से रिएक्शन होता है, तो ऐसे में हम उनके डॉक्टर से बात करते हैं और डॉक्टर जो बोलते हैं फिर हम वैसा करते हैं। और इसके अलावा हर हॉस्पिटल में, हर एक सेंटर पे जब कोई ऐसी स्थिति होती है तो हॉस्पिटल और सेंटरों पर एक मैनेजिंग टीम होती है, जो ऐसी सिचुएशन आती है तो वो लोग इसको हैंडल करते हैं, मैनेज करते। तो अगर डॉक्टर आपको किसी भी प्रकार का CT स्कैन कराने के लिए बोलते हैं तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप अपना CT स्कैन, अगर आपको डॉक्टर CT स्कैन कराने के लिए कहते हैं या बोलते हैं तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं और अपना CT स्कैन कराएं। उसके साथ में अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप बेझिझक होकर के CT स्कैन करा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। और कई बार डॉक्टरों को ये पता होता है कि कहीं कोई सिस्ट है या कोई गांठ है, तो वो पहले से ही लिख करके देते हैं CCT हेड, CCT एब्डोमेन या CCT पेल्विस या CCT कंट्रास्ट या CCT चेस्ट, है ना। ऐसी कंडीशन में ये पहले से ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं पेशेंट को। या ट्रिपल फेस CT
या एंजियोग्राफी, अब वो चाहे ब्रेन की हो या चाहे पल्मोनरी एंजियो हो या चाहे रीनल एंजियो हो या चाहे लोअर लिम्ब एंजियो हो या चाहे अपर लिम्ब एंजियो हो, तो वो डॉक्टर मतलब अगर बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई सिस्ट है, गांठ है, तो डॉक्टर कॉन्ट्रास्ट स्टडी इसीलिए लिखते हैं कि वो गांठ किस टाइप की है, क्या है, जो कि अभी हमने इस पूरी वीडियो में बताया है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। और कभी कभी डॉक्टर को लगता है कि कॉन्ट्रास्ट देने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे में डॉक्टर एडवाइस करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं NCCT हेड। NCCT हेड का मतलब हुआ नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी। CT स्कैन का मतलब ही है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और NCCT चेस्ट या HRCT चेस्ट या एब्डोमेन के लिए लिखेंगे तो वो NCCT एब्डोमेन या NCCT KUB। तो और यदि आपका स्कैन प्लेन स्कैन करते टाइम कोई जो स्टाफ होते हैं, जो टेक्नीशियन स्टाफ होते हैं, जो रेडियोग्राफर होते हैं, उनको अगर लगता है कि आपको स्कैन कराने के बाद में कोई उनको सिस्ट दिखाई देती है या कुछ उनको लगता है कि हाँ आपको कॉन्ट्रास्ट देने की आवश्यकता है, तो वो आपके जो डॉक्टर हैं, जो आपके कंसल्टेंट हैं, उनसे बात करके उनको एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि सर इसमें कॉन्ट्रास्ट स्टडी करने की आवश्यकता है, इसमें कॉन्ट्रास्ट देने की ज़रूरत है। तो वो खुद ही गाइड कर देते हैं, वो बता देते हैं कि हाँ इसमें कॉन्ट्रास्ट देना चाहिए। और जब कभी आपको अपने आप से लगे कि हमें CT स्कैन कराना चाहिए, तो कभी भी अपने आप से मत कराएं और अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि अगर आप आएंगे तो कॉन्ट्रास्ट स्टडी के जो प्राइस होते हैं वो अलग होते हैं और प्लेन स्कैन के प्राइस अलग होते हैं। अब ऐसे में अगर आप आएंगे तो आपको तो दिमाग में एक ही बात रहेगी कि नहीं हमें तो बस CT स्कैन कराना है जी। लेकिन जब अगर आप CT स्कैन कराने के बाद में रिपोर्ट और फिल्म लेकर के डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर वहाँ पे देखेगा कि भाई इसमें तो कॉन्ट्रास्ट स्टडी या कोई मांस आ रहा हो, कोई लीजन हो या कोई गांठ आ रही हो, तो ऐसे में डॉक्टर जब देखेंगे कि नहीं इसमें तो कॉन्ट्रास्ट स्टडी की आवश्यकता है या इसमें कॉन्ट्रास्ट देना चाहिए, तो ऐसे में फिर आपको पहले जो आपने प्लेन स्कैन कराने का पेमेंट दिया है, फिर आप दोबारा जाएंगे उसी के पास में, तो फिर आपको कॉन्ट्रास्ट स्टडी का पैसा देना पड़ेगा। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम पहले अपने कंसल्टेंट या अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि वो उस चीज़ को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके समझा करके तब आपको भेजेंगे कि हाँ आपको अभी कॉन्ट्रास्ट स्टडी की आवश्यकता है। इस तरह से आपका नुकसान होने से बच जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी, कैसी लगी वीडियो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।